जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसु संता ब्लॉग। और ये ब्लॉग मेरा संडे 19 नवंबर का है और मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:15। और यहाँ मैं अपनी ये कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई। आपने जैसे देखा मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है। तो ऐसे विंटर में थोड़ा थोड़ा मूड होता है कि चलो कॉफ़ी पी लिया जाए। और आजकल मैं ज़्यादातर ऐसे कर रही हूँ, मॉर्निंग में कॉफ़ी हो जाता है, सो इवनिंग में टी हो जाती है। और इस बार नहीं आए नहीं हैं। और मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ, किसका मैं वेट कर रही हूँ, अपनी फ्रिज का। 1 वीक हो चुका है, मैंने मंडे को अपना ऑर्डर बुक किया था। अब देखते हैं कब, उन्होंने बोला था सैटरडे संडे तक डिलीवर कर देंगे, बट अभी तक नहीं किया। सो मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ ना, फ्रिज आएगा तो ये कर दूँगी वो कर दूँगी, काफ़ी चीज़ें हैं दिमाग में। सो लेट्स सी और कितना वेट करने पड़ेगा क्योंकि उन लोगों की कॉल भी अभी तक नहीं आई है। सो कॉल आए तो मुझे कुछ मिले सेटिस्फेक्शन कि हाँ आज मेरा आ रहा है, क्योंकि सैटरडे से हम लोग वेट कर रहे थे। सो आप मेरे ये फ्लावर इंजॉय कीजिए। ये इससे भी मतलब 1 वीक हो गया और अभी सिर्फ ये बचे हैं फ्लावर्स में। ये है और ये ऑर्चिड फ्लावर, ये भी अब धीरे धीरे एक एक करके इसके जो ऐसे फ्लावर्स हैं ना, ये गिर रहे हैं एक एक करके इससे। और ये लास्ट अभी तक ये फ्रेश बचा है, बाकी सारे बिल्कुल डल से हो गए थे। और एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एक है जो अभी भी फ्रेश है थोड़ा। सो ये भी मेरे ख्याल से कल परसों में ये भी अपना नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये देखो एक तो स्टार्ट हो गया है गिरना, और बाकी तो ये जो गिर गए थे छोटे हो गए थे तो उसका मैंने ऐसे अभी तक बना के रखा है। मतलब ये फूल काफ़ी टाइम तक फ्रेश रह ही गए मेरे। और जो ये ऑर्चिड के फ्लावर्स हैं ऐसे गिर रहे हैं, सो ऐसे मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। तो मुझे अच्छा लग रहा था ये फ्लावर्स, तो मैंने सोचा जब तक मुरझाएंगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही रखूँगी। तो प्यार सभी को होता है, सो मुझे भी है, आपको भी होगा। सो यही था आज का मेरा मॉर्निंग स्टार्ट, यही से कर रही हूँ मैं। बच्चे मेरे सोए हुए हैं। सो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। आप भी अपनी मॉर्निंग टी कॉफ़ी या ब्लैक टी जो चाहे पीना चाहे पी सकते हो। सो चलो मिलते हैं। अनी इस बार नहीं आए तो मेरा संडे ऐसे ही बड़ा चुपचाप सा जाता है। मतलब होता है ना, सुबह उठते ही अनी को टीवी के सामने देखती हूँ तो मैं थोड़ा बोलती हूँ, अरे तुम सुबह उठते यार कौन सी मूवी देख रहे हो ऐसे। लेकिन अभी मैं चुपचाप, मतलब ऐसे ही होता है जब मैं अकेली रहती हूँ तो चुपचाप चाय कॉफ़ी पी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, खुरापाती कि क्या करना है क्या नहीं कर रहे, बच्चे अब क्या करेंगे। और फेस देखो यार, दिवाली के बाद से ना मैं मतलब इतनी लेट लेट उठती हूँ ना, तो फेस मेरा बिल्कुल गुब्बारे की तरह दिख रहा है। और यहाँ देखिए मेरा बेटा उठा और बस उठते ही, जैसा आप जानते हो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैगी ही होता है। आप लोग शायद जज भी करोगे, बट क्या करूँ यार, मैगी हम सबका फेवरेट है। सो मेरे पास टाइम बचा हुआ था, सो मैं नहा धो के निकल आई बाहर। और यहाँ पे देखो मेरे लिए मेरे बेटे ने मैगी भी बनाया था। आज तो मैंने भी कहा कि चलो मैं भी थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ। सो आज मैं मैगी के ऊपर ना थोड़ा सा केचप और पिज़्ज़ा जो होता है ना हर्ब, वो डाल के खा रही थी। सो उसे खाने के बाद देन मैं अपने कुन्नू के साथ निकल गई, क्योंकि उसका बिस्किट ख़त्म हो गया था। तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान है, थोड़ा वो भी ले लेती हूँ। सो इसलिए मैं लेने चली गई थी। और ये अब डायरेक्ट इवनिंग का है, क्योंकि आफ्टरनून में ऐसे ही सिंपल सा गया था, कुछ ज़्यादा खास गया नहीं। अब अनी नहीं है तो नॉनवेज भी ऐसा खाने का मन भी नहीं हुआ। मतलब एक्चुअली मैं ही थक गई हूँ, जैसे मैं आपको लास्ट के 2-3 ब्लॉग से बोल रही हूँ कि दिवाली के बाद से ना थोड़ा सा वो लेजीपन वाला कीड़ा मेरे अंदर चढ़ा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ों में बहुत लेजी लेजी लग रहा है। सो आज मैं 4:30 उठी। मेरे छोटे भाई ने मुझे कॉल किया कि हम लोग नोएडा आए हुए हैं तो तेरे यहाँ भी घुसते हुए जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ आप सब। सो वो लोग आए तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी, अब 5 o'clock होने ही वाले हैं तो अच्छा है कि मैं भी अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ। सो आप देख रहे हो मैं चाय और अपनी बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ। और देन उसके बाद मैं डिनर बनाना भी शुरू कर दूंगी, क्योंकि अब वो लोग अब आएंगे तो डिनर करके जाएंगे। सो और होता है ना, अब मेरे भाइयों की तो एक आदत है, आते हैं टीवी देखते हैं और फिर उनके बाद उनको खाने के बाद जल्दी भागने की होती है। और फिर आज तो मैं भी उनको जल्दी ही भेजूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मंडे फिर स्कूल होता है। तो इसलिए बस अपनी चाय पिया और मैं अपना यहाँ डिनर बनाने में शुरू हो गई। सो दाल वगैरह और साग राइस वगैरह मैंने चढ़ा दिया था। सो नॉनवेज में अब जाने की हिम्मत तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करा लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रॉसरी वगैरह या कुछ और स्टेशनरी सामान वगैरह जो भी हो
वो सब मैं ज़्यादा ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, बट मैं नॉनवेज नहीं मंगाती, क्योंकि एक बार मैंने नॉनवेज मंगाया था लेकिन वो फ्रीज से निकाला हुआ फ्रीज़र वाला देते हैं, जो कि फ्रीज़र वाला नॉनवेज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। वो पकने के बाद भी वो अलग सा रबड़ जैसा च्यू होता है, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं। बट आज मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यार आज तो ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं। आज मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं जाके लेके आऊँ, तो इसलिए मैं ब्लिंकिट से मैंने मंगवाया। और यहाँ पे देखिए ये जो देने आया था, ये मुझसे पूछता है कि आप किस लिए वीडियो बना रहे हो, तो मैं बता रही थी कि नहीं मैं व्लॉगिंग के लिए बना रही हूँ। उसको मतलब पता नहीं क्या डाउट हो गया, तो वो बड़े वो से पूछने लग गया। सो उसके बाद ही फिर आधे घंटे बाद ये पहुंच गए सारे, मेरी कज़न्स और मेरी छोटी वाली भाभी, जो बहू कहते हैं हम उन्हें, छोटी, उसकी छोटी सिस्टर भी आई हुई है। और ये देखिए मेरा छोटा भाई। सो स्टार्ट, वही आप जानते हो, मेरे ख्याल से आप लोग डेली मेरा ब्लॉग देख देख के समझ ही गए होंगे कि हाँ अब ये कलश निकालेगी पानी से भरा हुआ और सबको ऐसे रिस्पेक्ट वेलकम करेगी। तो यही होता है। पहले मैं गई, फिर मेरे बच्चों इसके पीछे पीछे गए कि चलो ब्लेसिंग लो बेटा, जितना हो सके ब्लेसिंग तो अच्छा होता। और यहाँ देखिए मेरे छोटे भाई का दिमाग, अब वो रास्ते से कहीं उसे स्वीट्स कॉर्नर मिला नहीं, तो उसने भी बस घर बैठे ब्लिंकिट से उसने यहाँ पे ये स्वीट्स ऑर्डर करा दिया। और स्वीट्स में था हमारा फेवरेट काजू कतली। काजू कतली तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सो फिर उसकी तरफ दूसरी तरफ फिर मैंने सोचा कि चलो चाय वगैरह चढ़ा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम था, क्योंकि मैं सब कुछ बना चुकी थी, सिर्फ नॉनवेज ही रहता था। तो मैंने सोचा चलो टाइम है तो चाय मिलके पीते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए मेरी चाय डालते टाइम थोड़ी सी गिर भी गई। और यहाँ पे हम सिस्टर्स और ये बहू सब हम चाय पी रहे थे, तभी मेरी छोटी को ये देखो इस फ्लावर में ना एक कीड़ा दिखा। सो वो कीड़ा देखते ही खड़ी हो गई। मतलब वो ऐसे छोटे छोटे मॉम से बहुत डरती है, होता है ना किसी किसी का फोबिया। तो ये भी बस उसने यहाँ फ्लावर में देखा, मैं उसे बोल रही थी बैठ जाओ कुछ नहीं कर, नहीं नहीं मुझे अजीब सा बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाता है। तो फिर वही चाय वगैरह हमने पिया। और देन उसके बाद डिनर भी मेरा जल्दी बन गया था। सो डिनर तो आप जानती हो, जैसे मैंने बताया ज़्यादा इस बार मैंने कुछ किया नहीं, बहुत ही सिंपल सोबर सा था। ये रायता था, दाल मिक्स था, सरसों साग था, राइस था, और ये सिंपल सी चिकन करी बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने बनाया था। और यहाँ देखिए सब खाने में लग गए, और साथ में वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो सबको लगा हुआ था कि अरे यार इंडिया क्या कर रहा है क्या कर रहा है। और ये देखिए ये मेरी छोटी वाली भाभी की सिस्टर है, और ये मतलब कि इसलिए ऐसे मुंह बना रही है क्योंकि मैंने इसे बताया नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो कह रहे अरे बताया भी नहीं तुमने कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सो मैंने कहा नहीं यार ये रियल फेस होना चाहिए, नहीं तो स्क्रिप्टेड लगता है। तो वही उसको शाय लग रहा था मेरा फेस खराब है। मैंने कहा अब तो मैं यही डालूंगी, यही क्लिप डालूंगी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा शाय भी फील कर रही थी। देन उसके बाद हमने किया साथ में डिनर। वो इन लोगों का चल ही रहा था साथ के साथ, लेकिन वो मैच देखने में इतनी बिजी हो रखी थी कि खाना खाना तक भूल रही थी बच्चों जैसे। तो उसके बाद चलो मेरे छोटे भाई ने और बच्चों ने खा लिया, तो मैं और छोटी भी लग गए खाने में कि चलो भाई अब हम भी खा लेते हैं, क्योंकि सबको ही घर जाने की एक्चुअली जल्दी थी, क्योंकि इनको ये मॉर्निंग से निकले हुए थे और मुझे भी था कि कल मंडे है, सुबह जल्दी उठना है। सो डिनर वगैरह कराने के बाद फिर हम निकल गए फाइनली कि चलो अब निकलते हैं। मतलब मैंने बहुत ही अर्ली सबको भेज दिया, आई मीन मतलब 9:30 या 10 o'clock, शायद 10 o'clock तक शायद मैंने सबको भेज दिया था। और साथ में मेरे चाचू ने मेरे लिए कुछ भेजा भी था, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। सो पहले घर पहुंच गई। सबसे पहले तो ये काजू कतली हमने मंदिर में चढ़ाया, और थोड़ा सा अपने ये पूर्वज को भी चढ़ा दिया। और उसके बाद पहले खाया अच्छे से, क्योंकि काजू कतली तो हम सबका फेवरेट है। अगर आपको भी पसंद है ये काजू कतली तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, हम सबको तो बहुत पसंद है। गाइस सबको मैंने डिनर करा के भेज दिया है, और ये रहे मेरे पास ट्रेड फेयर के पासेस, जो कि मेरे चाचू ने हमारे लिए भेजा है। सो हम इस बार जाएंगे, और इसका ब्लॉग मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। आई नो जल्द तो नहीं, बहुत लेट हो जाता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।